Hi, good evening, friends. Myself, Amit Tilotia, currently pursuing MBBS from SK Government Medical College, सीकर। आज एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है टाइम टेबल कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, कैसे तुम्हें एक टाइम टेबल को लेके पढ़ना चाहिए, कितने ऐसे तरीके हैं कि तुम्हें उस टाइम में डालने हैं क्योंकि ये वक्त है और वक्त तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। तो वक्त से तुम्हें क्या सीखना है और वक्त को तुम्हें क्या देना है। तो आज हम तुम्हें टाइम टेबल बताते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, किस टाइम से पढ़ना है। देखिए, एक बहुत प्यारी चीज होती है जो इंसान अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं। पहले तो मैं तुम्हें उन गलतियों से रूबरू कर देता हूँ। टाइम टेबल क्यों बनाना है, सबसे पहली चीज ही यही है कि टाइम टेबल हमें क्यों बनाना है। इसलिए बनाना है क्योंकि खुद की हकीकत से तुम्हें रूबरू होना है कि यार हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, कहाँ हमने गलतियां की है, कौन कौन सी गलतियां की है, उन गलतियों से रूबरू होना है। तो तुम्हें टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। तुम्हारी हकीकत से रूबरू करता है ये टाइम टेबल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप से एक प्रण करते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ लिया, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। एक बार तुम टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने के बाद में तुम्हें खुद को पता लगेगा कि हमने कितनी पढ़ाई की है। आज तुम्हें हम टाइम टेबल बना के नहीं देंगे, बनाना सिखाएंगे कि तुम्हें बनाना कैसे है। तो टाइम टेबल क्यों बनाना है इसका जिक्र मैंने कर लिया है। खुद की हकीकत का अंदाजा, सही सही अंदाजा लग जाएगा तुम्हें कि ये मेरी हकीकत है और इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। क्योंकि जब कॉपी और पेन लेके अपन बैठते हैं तो ये बहुत प्यारी चीज है। तो सबसे पहले अपन यही चीज कहते हैं कि टाइम टेबल क्यों बनाना है, और ये दिल का प्यार है तो स्टेथोस्कोप दिल पे लगाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए अपन तुम्हें बताते हैं कि टाइम टेबल में क्या चीजें इंक्लूड करनी है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां तुम अपनी जिंदगी में करते हो कि उन गलतियों की बदौलत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कौन कौन सी गलतियां तुमने अपनी जिंदगी में की कि उन गलतियों की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसी गलतियां तो की होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे होंगे। वो क्या करते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को अमूमन टेस्ट होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, संडे को वो एक पेपर कंडक्ट करवाते हैं और उस संडे के पेपर में इतना सिलेबस दे देते हैं कि वो सिलेबस हमसे कवर ही नहीं हो पाता। हम क्या करते हैं, फ्राइडे को, सैटरडे को पढ़ने की कोशिश करते हैं, सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कवर नहीं हो पाता है। इसलिए हड़बड़ाहट में अपन क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो टॉपिक तुम्हारे टॉपिक बने ही नहीं यार। वो टॉपिक तुम्हें एक्चुअली में समझ में ही नहीं आए कि ऐसा क्या टॉपिक था। तो पढ़ के भी हमारी पढ़ाई नहीं होती है। मैं एक ऐसी चीज कहता हूं कि ऐसा पढ़ाई कभी मत करना जो तुम्हें उस इम्तिहान तक नहीं पहुंचाए। तुम्हारे नीट में वो 2 दिन की पढ़ाई काम में नहीं आएगी क्योंकि तुमने सिलेबस को पकड़ने के चक्कर में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की, तो तुम सही से किसी भी चीज को नहीं पढ़ पाए। ये एक सत्य है। देखो, जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट तुम्हें देख के पेपर या तुम्हें देख के सिलेबस नहीं बनाता है, वो टॉपर्स को देख के सिलेबस बनाता है। टॉपर्स उस सिलेबस को कवर करके ले जाते हैं, टॉपर्स उस सिलेबस को पढ़ के ले जाते हैं। तो एक ऐसी चीज है लोगों के अंदर कि यार ये इतना सभी कर लेंगे, लेकिन वो नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे सिलेबस को पकड़ने की कोशिश मत करिए, अपने आप को मैनेजमेंट करने की कोशिश करिए, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करिए। मेरे साथ बने रहिएगा और मेरा बिलीव कीजिएगा। देखिए, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही है, वो तो एक है ही है, लेकिन तुम्हें मैं आज जिंदगी का एक बहुत सही सत्य सिखाऊंगा कि लोग कहाँ उलझ जाते हैं, लोगों की जिंदगी में कहाँ चीजें बाधाएं बन जाती है कि सिलेक्शन या कोई भी मंजिल हो यार, वो मंजिल तुम्हें नहीं मिल पाती है, वो मंजिलें तुम्हें नहीं मिल पाती है। अपन बहुत सारी भटकने की जगह बताता हूं मैं तुम्हें कि कहाँ हम भटक जाते हैं, कहाँ अपन मेहनत नहीं कर पाते हैं, किस जगह की वजह से तुम मेहनत को संवार नहीं पाते हो। चलिए सुनना आज इस चीज को। अपन बहुत प्यारी सी चीज टाइम टेबल के बारे में, शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तुम्हें कहीं भी देखो, चाहे तुम कोई भी एक ऐसे इंसान हो, चाहे तुम ड्रॉपर हो, चाहे तुम फ्रेशर हो, चाहे तुम 12th 11th कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें क्लासेस में जरूर जाना है। देखो, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। यदि तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें इंस्टीट्यूट या तो चाहे तुम ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, तुम्हें जाना ही है, तुम्हें उस चीज में करना ही है। ये एक
बहुत अच्छी चीज है कि तुम्हें इंस्टीट्यूट में तैयारी करने जाना है। क्योंकि क्यों जाना है यार, हम घर पे ही तैयारी करेंगे। देखिए जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें साथ के कंपटीटर्स मिलेंगे, और कंपटीशन में एक जिद होती है। कंपटीशन तुम्हें खुद में एक जुनून पैदा करता है। कंपटीशन तुम्हें जीतने के लिए एक शक्ति देता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर पाओगे। हम तुम्हें बताते हैं, देखिए 6 घंटे तुम क्लासेस में निकाल दोगे, 5 से 6 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी करना ही है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि सेल्फ स्टडी खुद का यदि आकलन अपन अपनी जिंदगी में करते हैं ना, मैं एक चीज कहता हूं कि जब तुम्हें खुद पे शक होने लगो ना, तो खुद आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से सवाल करो। जब जिंदगी में इंसान खुद से सवाल करता है ना, तो उससे बड़ा कोई सवाल होता ही नहीं है। तुम किसी के पास चले जाना, किसी मेंटर के पास, किसी मोटिवेशनल स्पीचर के पास, वो तुम्हें उतना नहीं सिखा पाएगा जितना तुम खुद को खुद ब खुद सिखा सकते हो। और देखिए एक बहुत अच्छी चीज होती है, तुम्हें 7 घंटे स्लीप लेनी ही है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, लोग इस चीज को अवॉइड कर देते हैं। 7 घंटे तुम्हें सोना ही है, तुम्हें स्लीप लेनी ही है। 7 घंटे तुम्हें सोना ही है। नहीं सोओगे दिमाग काम नहीं करेगा। तुम्हें कैपेबिलिटी से काम करना है, तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है। देखिए ये मेहनत का काम तो है ही है, साथ ही साथ एक माइंड का भी काम है। दिमाग बहुत एक्टिव होना जरूरी है। यदि दिमाग एक्टिव नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे उस अंदाज में मेहनत। 7 आवर्स की स्लीप करनी ही करनी है, ये इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है यार कि यार 2 मिनट सो ले, 5 घंटे सो लेते हैं, वो 4 घंटे सो रहा है, मैं 3 घंटे सो के मेहनत। तुम भले ही 8 घंटे सो रहे हो, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज ये है कि 8 घंटे सोने के बाद भी तुम अपने आप को अच्छा बना सकते हो। देखिए मैं तुम्हें कुछ एक टॉपिक बताता हूं जो लोग नहीं करते हैं, वो तुम्हें करना है। डेली एक्टिविटीज में जो लोग शामिल नहीं करते हैं, एक्सरसाइज, प्लेइंग, खेलना। खेलना एक बहुत बड़ी चीज होती है, लोग खेलते नहीं है, ऐसे सोचते हैं यार क्या करेंगे खेल के, हैबिट बदल जाती है। देखिए ये तुम्हारी बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम है। जब तुम एमबीबीएस में जाओगे तो तुम्हें इस एक्सरसाइज का सही सही मतलब समझ में आएगा। ये लिखने भर में एक्सरसाइज नहीं है यार, ये तुम लिख के इस चीज को एक्सरसाइज नहीं समझा सकते कि यार मैंने लिख दिया एक्सरसाइज है ना। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हैं, तुम्हारे हार्मोन्स का जो सही लेवल है। क्योंकि अपन को जिंदगी जीनी है यार, आगे जाकर अपन को जिंदगी बनानी है आगे जाकर, कि तुम्हें जिंदगी को किस तरीके से जीना है, किस तरीके से बनाना है तुम्हें लाइफ को। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करना ही करना है। एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जैसे तुम सुबह उठते हो, उठते ही तुम फोन देखते हो यार, ये गलती मत करना। 1 घंटे तक तुम फोन को टच भी मत करना। ये बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत है कि वो उठते ही पहले फोन के पास जाते हैं, फोन को देखते हैं। क्यों भाई, क्यों देख रहे हो फोन में, ऐसा क्या है? 1 घंटे तक टच नहीं करना है। आईज की जो सेंसिटिविटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी यार, सही समझा रहा हूँ। और जो दिमाग है वो पेन करने लगेगा। और सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारे पास यार, ये इससे बड़ा हथियार नहीं है तुम्हारे पास, ये सबसे बड़ा हथियार है। और जब तुम्हारा हथियार ही हाथ डाल देगा ना, तो तुम किसे यूटिलाइज करोगे? तुम पढ़े जा रहे हो, हेडेक हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है यार उस पढ़ाई का। जिसमें हेडेक हो रहा है, जिसमें तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, तुम्हें खुद से पढ़ने के लिए अपने पूरे जो तुम्हारे हार्मोन्स हैं उनका इक्वलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, ये बहुत बड़ा प्यारा टॉपिक है कि लोग कहते हैं दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। देखिए यदि तुम 11th में, 12th में, या तुम ड्रॉपर हो, यदि तुम 20 साल की नीचे की एज के हो ना, तो तुम्हें दिन में पढ़ना चाहिए। सच बता रहा हूँ। क्यों दिन में क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसा क्या है दिन के अंदर? या रात में पढ़ेंगे ना। देखिए रात में पढ़ने का मैं कुछ एक सही तरीका नहीं मानता हूँ। 1 बजे तक तुम पढ़ सकते हो रात को, लेकिन 1 बजे के बियॉन्ड यदि तुम पढ़ते हो ना, तो वो एक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं पहले भी इस चीज के बारे में बता चुका हूँ कि यार हेल्थ नाम की एक बहुत बड़ी चीज है। तुम दुनिया की हेल्थ बनाने के लिए ये मेहनत कर रहे हो, तुम्हें लोगों की हेल्थ बनानी है, तो तुम्हें खुद की हेल्थ का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। तो तुम्हें रात को अवॉइड करना है। देखिए जब तुम धीरे धीरे इस कोर्स में आ जाओगे, एमबीबीएस की पढ़ाई करने लगोगे, एक ऐसे भी कुछ दिन आएंगे जब तुम्हारे सेमेस्टर लगेंगे, तो तुम्हें एक दिन में हजार हजार पेज पढ़ने पड़ेंगे। ये है क्या है कि दिमाग को ट्रेन करना है, दिमाग की ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, कि तुम अपने माइंड को कैसे ट्रेन अप करके ले जाओ
कि हमारा दिमाग ऐसे ट्रेन हो गया, ऐसे माइंड की ऐसी कैपेबिलिटी बन गई। तुम्हें ऐसी कैपेबिलिटी बनानी है कि तुम्हें खुद को इस अंदाज में ट्रेन करना है कि तुम कितना भी पढ़ सकते हो, तुम कितना भी कर सकते हो। और मैं एक चीज कहता हूं, आज अपन खुद से एक वादा करेंगे, आज अपन खुद को कहेंगे कि बचा के खुद को ले जाऊंगा उस मंजिल तक, बचा के खुद को ले जाऊंगा उस मंजिल तक, चाहे राह में कितने भी पत्थर आए मुझे रोकने के लिए। रोकने के लिए पत्थर बहुत सारे आते हैं, लाइफ में हताश नहीं होना है यार। ये मंजिल तक जाने का एक सफर है, ये मंजिल तक पहुंचने का एक सफर है। सफर में लोग नहीं साथ होते हैं, लोग वहां मिलते हैं जश्न मनाने के लिए जहां मंजिल होती है। इसलिए मंजिल पे तुम्हें बहुत से लोग मिल जाएंगे जश्न मनाने के लिए, लेकिन तुम्हारे साथ अभी कोई नहीं होगा। अभी तो तुम्हें खुद ब खुद ही ये जिंदगी तय करनी पड़ेगी। ये कामयाबी का एक सफर है, इस सफर को खुद ब खुद जीना होगा और खुद का ध्यान, खुद का ख्याल खुद ब खुद करना होगा यार। एक बहुत बड़ी चीज है ये। तो मैंने 2-3-4 चीजें बहुत अच्छी बताई हैं। एक चीज क्या है कि यार अपने पढ़ाई के जो सेटअप है ना तुम्हारा, उसे बहुत अच्छे से रखिए। देखिए जो सेटअप है उस सेटअप को बहुत अच्छे से रखिए। क्यों? क्योंकि सेटअप को यदि तुम रखोगे तो जो सेटअप तुमने रखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ने बैठते हैं, यार मेरा पेन खो गया। अब पेन ढूंढने के लिए अपन 20 मिनट लगा देते हैं और फिर सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। उस सपनों की दुनिया में तुम खो जाते हो, जो मोहब्बत के दुकानों के अंदर तुम चले जाते हो कि यार ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। देखिए बहुत अच्छी चीज है कि मैं तुम्हें इस चीज में भी सिखाऊंगा कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें, माइंड को कैसे रोकें, कि कैसे तुम अपने माइंड के ऊपर खुद का हक बना सकते हो कि यार तू दिमाग है, तुझे ऐसा नहीं करना। उसके बारे में कभी बताएंगे, लेकिन अभी एक ही चीज है कि अपना जो सेटअप है उसे बहुत अच्छे से रखिए। जो सेटअप है उसमें जो पेन है, उस पेन को और जो तुम्हारी जो भी नोटबुक वगैरह है उसे बहुत अच्छे से रखिए, बहुत उनका ख्याल रखिए यार। जो पेन है, नोटबुक है, उन्हें ऐसा नहीं हो तुम पढ़ने बैठो और तुम्हें ढूंढना पड़े। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और तुम खुद के चारों ओर सराउंडिंग में शाम का जो समय है उसमें अच्छे से पढ़ाई करिए। जो 8 से लेके जो 12 बजे तक का जो टाइम इंटरवल होता है उसमें लोग पढ़ पाते हैं, वो एक सही टाइम इंटरवल है। और गलतियां मत करिए, मैंने एक पहले ये चीज बता दी है कि तुम ऐसा मत करिए। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि बहुत सारे सिलेबस को 2 दिन में पकड़ने की कोशिश करते हैं। यार नहीं, ऐसा गलती मत करना। वो 2 दिन तुम्हारी जिंदगी में पढ़कर भी कोई काम नहीं आ रहे, तुम्हें उस इम्तिहान तक पहुंचाने के लिए उनका कोई रोल ही नहीं है यार। तो तुम क्यों कर रहे हो, क्यों वो तुम जिम्मेदारी ले रहे हो? फिर तो आराम से सो ना वो 2 दिन। अब कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कहेंगे नहीं यार तुम बता दो। देखो मैं बता रहा हूँ, किसी का टाइम इंटरवल इसमें सेट बैठता है, किसी का नहीं बैठता है। देखिए मैं सीधा सीधा सा तरीका ये बता रहा हूं कि तुम्हें किस इंटरवल में या किस सेटअप में पढ़ाई करनी है और कितनी देर किस चीज को देना है। मैं एक बहुत अच्छी चीज कहता हूँ, ये टाइम टेबल तो देखो तुम्हारे सामने ही है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी कि इस टाइम टेबल से तुम्हें पढ़ना है। क्या इसी टाइम में पढ़ना है? देखो हर इंसान का टाइम वैसा नहीं हो सकता जैसा अपन सोचते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है कि तुम्हें इस सेटअप से पढ़ना है। और एक चीज मैं कहता हूं कि हर दिन 70 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 70 क्वेश्चन एवरी डे। हर दिन 70 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसमें 10 से 15 सवाल फिजिक्स के होने चाहिए, 10 से 15 सवाल केमिस्ट्री के होने चाहिए और बाकी बचे सवाल बायोलॉजी के होने चाहिए। देखिए ये करना बहुत इजी है, क्योंकि बायोलॉजी के 30-40 सवाल यदि तुम लगाओगे एक दिन में, 10-10 सवाल यदि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री के लगाते हो, मैं ऐसा कहता हूं कि 70 क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। और इनको 2 घंटे हर दिन डेली दीजिए। तुम पढ़ना छोड़ दीजिए, अब लिखना चालू कर दीजिए। पेन और कॉपी पकड़ लीजिए, क्योंकि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता है यार। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन पेन और कॉपी अपने साथ रखिए, पढ़िए नहीं, लिखिए। लिखना बहुत जरूरी है। जो इंसान लिख के ले जाते हैं वही इंसान फतेह पाते हैं। तो एक चीज ये है कि तुम यदि लिख लोगे, चीजों को लिख कर समझोगे, तो तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा, डाइवर्जेंस नहीं होगा, सपनों की दुनिया में नहीं खोएगा। ये एक सही टाइम टेबल है, सही सेटअप है। एक्सरसाइज करिए, रोज करिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, मोबाइल को, सोशल मीडिया को कम से कम टाइम दीजिए।
तीसरी चीज ये है कि तुम अपने स्टडी की जो भी टेबल है तुम्हारी, उसका सेटअप बहुत अच्छा रखिए। और 5 से 6 घंटे स्टडी के लिए बहुत होते हैं। मैं तुम्हें ऐसा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना के दे दूं कि नहीं तुम्हें तो 14 घंटे पढ़ना है, नहीं यार, इतना नहीं हो पाएगा। चलिए अपन टाइम टेबल में बता ही देते हैं कि डेली एक्टिविटीज तुम्हें इतने में कर लेनी है, फिर 7 से 1 तक तुम कोचिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी कोचिंग कर सकते हो तुम। और 1 से 1:30 बजे तक तुम्हें ट्रेवल करने में लग जाएगा। और जो लोग घर पे रहते हैं उन्हें ज्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम एक बार इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही रखिए, या कोई भी कोचिंग या कैसे भी तुम स्कूल जाते हो, क्योंकि वहां से तुम्हें कंपटीशन का एक दरमियान पता लगता है कि लोग कितना पढ़ रहे हैं। तुम घर ही घर पे रहोगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि लोग कितना पढ़ रहे हैं और हम कितना पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें कंपैरेटिवली, क्योंकि ये युद्ध है यार, तुम अकेले नहीं इस युद्ध को लड़ रहे, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो इस युद्ध को लड़ रहे हैं, और तुम्हें उस युद्ध के अंदर शामिल होना है तो उन इंसानों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये एक ट्रुथ है। 3 से 5 बजे तक तुम फिजिक्स केमिस्ट्री की डीपीपी यहीं पे आएंगे, वो 70 क्वेश्चंस, ओके, मतलब। और फिर ये स्पोर्ट्स का होगा। ये एक क्राइटेरिया, बहुत अच्छा क्राइटेरिया है कि 5 से 6 बजे तक तुम स्पोर्ट्स खेलिए, सही है, 1 घंटा दीजिए खुद की हेल्थ के लिए। 6:15 से 8:30 तक फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोई भी एक चीज पढ़ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि अपन बहुत सारे, जैसे फिजिक्स को 5 दिन पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा मत करिए। सिलेबस को चलाना है एक सही डायरेक्शन में, तो इक्वलाइज करके पढ़िए, सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश करिए। भले ही एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़िए, लेकिन 3 नहीं पढ़े जा रहे, 2 पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, 2 जरूर पढ़ो, 2 तो जरूर ही पढ़ने हैं। और एक बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं कि तुम्हें 11 से 11:15 के लिए जो टाइम दिया है, कि दूसरे दिन के लिए तुम्हें प्लान करना है, अपने लिए एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें दूसरे दिन का प्लान लिखना है तुम्हें। ये एक बहुत सही है कि तुम्हें कल क्या करना है, उस कल के लिए तुम आज ही सोच के चलो, क्योंकि कल तुम्हें जो करना है उसके लिए कल सोचोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं उस कल का। रात को सोच के सो उस कल के लिए। तो तुम्हें यहां से भी 9 से 11 तो तुम बायोलॉजी या केमिस्ट्री को टाइम दे रहे हो। देखो ये जो लगे पड़े हैं बीच के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि तुम बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़िए। यदि 3 मेंटेन करके ले जाते हो 6 घंटों में तो वेल एंड गुड, लेकिन होते नहीं है 3 मेंटेन अक्सर। क्यों? क्योंकि हमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये जरूर करनी है। हॉलीडेज में क्या करना है, ये एक बहुत अच्छी चीज आती है कि हमारा आज रविवार है। लोग बहुत सारे सोचते हैं कि ये रविवार फ्री है, इसमें मैं बहुत पढ़ लूंगा। देखिए बहुत नहीं पढ़ पाते हैं अपन। उसके बाद शाम को सोचते हैं यार रविवार तो गया, अपन पढ़ ही नहीं पाए। तो उसका एक रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ। हॉलीडे के दिन खुद को एक चीज रखिए कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सवाल तो सोल्व करने हैं। देखिए मजे मस्ती करना है, मस्ती के बिना कोई जिंदगी नहीं है। देखिए पढ़ना तो एक सेकेंडरी है, पहली चीज तो मस्ती ही है तुम्हारे लिए, वो किसी के लिए भी है, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बार जिंदगी मिल जाएगी और तुम अलग अलग बार मस्ती करोगे। लेकिन एक टाइम को जो इंसान मैनेज कर ले जाते हैं वो एक बहुत अच्छी चीज होती है। हॉलीडेज को एज इट इज नहीं गवाना है। हॉलीडेज के लिए एक सुटेबल टाइम टेबल के साथ मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास ये कोचिंग का जो टाइम इंटरवल है ये फ्री में बच जाता है। तो इसमें तुम्हें रिवीजन करना है, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। 20 डेज रिवीजन कैपेसिटी। मैं मानता हूं कि 20 दिन से तुम्हें फिर से चीजें रिवाइज करनी है, रिपीट करनी है, वरना याद नहीं रहती हैं चीजें। और मैं एक चीज कहता हूं कि इस टाइम टेबल को तुम फॉलो करके ले जाइए जनवरी तक। उसके बाद में तुम्हें एक नया टाइम टेबल का सेटअप देंगे कि तुम्हें और किस अंदाज में पढ़ना है, क्योंकि अभी तुम्हें जो करना है, अभी जो सिचुएशन चल रही है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, इस अंदाज में पढ़िए। उसके बाद में क्या कहते हैं कि जब बहुत पास में यदि युद्ध आ जाए ना, तो हथियारों को संवारने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। वो भी तुम्हें हम करवाएंगे, तुम्हारे साथ मिल के मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में हाथ डाल के कदम से कदम मिला के हम तुम्हारे साथ मेहनत करते रहेंगे और कर रहे हैं। हमारे साथ मिले रहिए, हम तुम्हारे दिल से मिल गए हैं अब और तुम्हारे साथ मेहनत कर रहे हैं। तुम भी करिए इस चीज से मेहनत। और एक मोटिवेशन है, खुद को एक चिंगारी, खुद के अंदर एक चिंगारी डेवलप कर लीजिए। स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट के लिए वो जो तुम्हारे अंदर जो ज्वाला है ना, जो चिंगारी है ना, जो तुम्हारे अंदर जो पाने की जो ललक है ना, उस ललक को जगाइए यार, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा ख्वाब है। ख्वाब लेने से नहीं होते। मैं एक चीज कहता हूँ, सपनों से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। खुद को जिद के लिए,
अड़ाना पड़ता है, खुद को संघर्ष करना पड़ता है, रातों से संघर्ष करना पड़ेगा, तब मिलते हैं वो तमन्नाओं के शहर। चलिए मोटिवेशन कोट से हम इसे खत्म करते हैं और तुम्हें इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। बहुत प्यारी चीजें मैंने बताई हैं तुम्हें। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देंगी, सफर जारी रखो। मंजिलें तुम्हें खुद ब खुद कहेंगी, इस सफर को जारी रखिए, इस टाइम टेबल से पढ़िए। आसपास के लोगों से ऐसा मत कहिए कि वो लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में। खुद का डिसीजन तुम्हारे पास है यार, तुम्हारी जिंदगी है और इस जिंदगी में हम तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं। वो लोग तुम्हें मंजिल पे मिल जाएंगे, राह में ये मंजिल का जो सफर है ना, ये तुम्हें ही तय करना पड़ेगा। जय हिंद।